अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज की खबर की तरफ के नाजरीन, कल हमने आपको व्लॉग में बताया था कि पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड में कैसा है, यानी उनकी बल्लेबाजी का रिकॉर्ड, टेस्ट रिकॉर्ड बताया था और 6 बल्लेबाजों के मुतालिक बताया था। और आज हमारे सेकंड किस्त में हम आपको बॉलर्स के बारे में बताएंगे कि जो स्क्वाड इंग्लैंड के खिलाफ 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है, उसमें बॉलर्स जो हमारे हैं उनका टेस्ट रिकॉर्ड क्या है। अगर सीरीज़ के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तानी बॉलिंग के लिहाज से देखा जाए तो इंग्लैंड से काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है बज़ाहिर, क्योंकि 2022 में जो इंग्लैंड ने पाकिस्तान को क्लीन स्वीप किया था टेस्ट सीरीज़ में, और पाकिस्तान को अपने होम ग्राउंड में पहली बार क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा था उस वक्त। और मौजूदा टीम में यानी 2024 में जो इंग्लिश स्क्वाड है उसमें 3 अहम बॉलर नहीं हैं। जेम एंडरसन रिटायर हो चुके हैं, क्रिस वुड ज़ख्मी हैं और विल्सन भी टीम में ड्रॉप कर दिए गए हैं। ये 3 अहम बॉलर्स हैं जो इंग्लैंड स्क्वाड में शामिल नहीं है। 2022 में ये शामिल थे, क्लीन स्वीप हुआ था पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ में, और अब ये 3 अहम बॉलर इस सीरीज़ में नहीं है। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी बॉलिंग इंग्लिश बॉलिंग से मजबूत है। अब देखा जाए कि पाकिस्तान बॉलर क्या अपने सलाहियतें उजागर करते हैं। बहरहाल रिकॉर्ड की तरफ नज़र दौड़ाई जाए तो 24 साल शाहीन शाह अफरीदी ने 2018 में टेस्ट डेब्यू किया था और अब तक वो 30 टेस्ट मैच खेल चुके हैं और 115 विकेटें ले चुके हैं। 51 रन, 6 खिलाड़ी आउट उनका सबसे अहम यानी कि उनका रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा उन्होंने विकेटें ली कम रन पर। इसके अलावा दूसरे अहम बॉलर हैं 21 साल नसीम शाह ने 2019 में टेस्ट डेब्यू किया, 18 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, 54 विकेटें हासिल की हैं, 31 रन, 5 खिलाड़ी आउट उनकी बेहतरीन बॉलिंग है। स्पिन के लिहाज से देखा जाए तो 26 साल इब्रार अहमद 2022 में टेस्ट डेब्यू मिला, उन्हें टेस्ट कैप दी गई, 7 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, 39 विकेटें ले चुके हैं, 114 रन, 7 खिलाड़ी आउट उनका बेहतरीन बॉलिंग है। दूसरी तरफ 32 साल मीर हमज़ा है, उन्होंने 2018 में टेस्ट डेब्यू किया था, 6 टेस्ट खेल चुके हैं, 12 विकेटें ले गई हैं। इसके अलावा 37 साल नुमान अली कभी टीम में आते हैं, कभी ड्रॉप किए जाते हैं, कभी सिलेक्शन होती है। नुमान अली के साथ बदकिस्मती ये है कि उनकी आनियाँ जानियाँ रही हैं, एक बार फिर वो टेस्ट स्क्वाड में शामिल किए गए हैं। 37 साल नुमान अली ने 2021 में टेस्ट डेब्यू किया था, 15 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, 47 विकेटें लिए हैं और 70 रन, 7 खिलाड़ी आउट उनका बेहतरीन स्कोर है। 275 रन बना चुके हैं, 97 रन उनका बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा है। इसके अलावा 28 साल आमिर जमाल ने 2023 में टेस्ट डेब्यू किया, 3 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, 18 विकेटें हासिल की हैं। इसके अलावा वो 143 रन भी बना चुके हैं। नॉन रेगुलर स्पिनर्स यानी सलमान अली आगा जो 30 साल हैं और उन्होंने 2022 में टेस्ट डेब्यू का आगाज़ किया, 14 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, 15 विकेटें हासिल कर चुके हैं, 929 रन उन्होंने स्कोर किए हैं। ये पाकिस्तान के अगर देखा जाए तो 7 बॉलर बनते हैं, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, मीर हमज़ा, आमिर जमाल ये फास्ट बॉलर हैं, जबकि सलमान अली आगा, नुमान अली, इब्रार अहमद स्पिन बॉल करते हैं। इसके अलावा साइम अयूब भी स्पिन बॉलिंग करते हैं और वो भी अपने टेस्ट में अपने बॉलिंग के जौहर दिखा चुके हैं। अब इंग्लैंड सीरीज़ जो कि 7 अक्टूबर से पहला टेस्ट मैच मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा, अब देखते हैं कि दोनों तरफ बॉलिंग में क्या जौहर दिखाए जाते हैं। इंग्लिश बॉलर कामयाब होंगे या फिर पाकिस्तानी बॉलर अपनी जौहर दिखाएंगे। ये थी आज की खबर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।